नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल चैत्रवी डिजिटल क्लास में। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ दबाकर शेयर भी करें। फ्रेंड्स, आज हम जो करने जा रहे हैं, वैसे आप अगर मेरे चैनल पर आए हो तो आपने पूरे डिटेल में समझ लिया होगा इसमें हम क्या क्या कराते हैं। RS अग्रवाल मेरा मेन फोकस होता है। तो आज हम करेंगे क्लास 8 की जो RS अग्रवाल की बुक है उसकी हम एक्सरसाइज 1A कौन सी करेंगे, 1A करेंगे। हम एक्सरसाइज करेंगे 1A, जो इस चैप्टर का नाम है आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं प्यारे बच्चों? सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर आपके होते हैं, रेशनल नंबर आपके क्या होते हैं, वो होते हैं आपके जिनको हम P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उन्हीं को हम रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप जैसे बुक खोलोगे तो स्टार्टिंग में उसकी डेफिनेशन दे रखी है, द नंबर्स ऑफ फॉर्म ऑफ A अपॉन B वेयर इज A एंड B आर इंटीजर एंड B उसमें कह रहा है जो A अपॉन B, यानी इसमें आप समझिएगा Q डज नॉट इक्वल टू जीरो। जो Q आपका क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो आपका रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन स्टार्टिंग के पहले पेज पर ही दे रखी है। आर कॉल्ड रेशनल नंबर। जैसे कि आपको मैं कुछ एग्जांपल भी बता देता हूँ। एग्जांपल है आपके जैसे कि 5/3 और आपका, और आगे ले लीजिएगा कोई सा भी, जैसे -3/14 और आगे कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे कि आपके 7/15 माइनस का। बस यहाँ पर जो है आपका डिनोमिनेटर जो है नीचे, वो आपका कैसा नहीं होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ये जो है उसके आपके क्वेश्चन की क्या है, शर्त है, ये आपको माननी पड़ेगी, है ना। तो अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ, एक्सरसाइज की तरफ। तो अगर आपने रेशनल नंबर की क्या कहते हैं डेफिनेशन समझ में आ गई हो तो कमेंट में लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको नहीं और आपको पूरा डिटेल में रेशनल नंबर को समझना है तो डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी इधर, उसको आप अपनी कॉपी में नोटबुक कर लीजिएगा, है ना। अब हम करेंगे इसका पहला वाला सवाल। इसमें कह रहा है कि किसको एक्सप्रेस करना है, माइनस के 3/5 पहले का करेंगे हम, -3/5 एज अ रेशनल नंबर विद अ डिनोमिनेटर्स, जिसका डिनोमिनेटर कितना कितना हो, तो उसने पहला दे रखा है वो कह रहा है 20 होना चाहिए, दूसरे में कह रहा है कि -30 होना चाहिए, तीसरे में कह रहा है कि 35 होना चाहिए, और चौथे में कितना हो जाए, -40 हो जाए। ये चार नंबर उसके डिनोमिनेटर में आपको एक्सप्रेस करना है ना। तो कैसे कर सकते हैं बच्चों? देखिए पहला वाला है इसका जो -3/5 को आपको बदलना है। देखिए कितना है, 20 है। दो तरीके बताऊंगा आपको। एक तो ये तरीका है कि आप पहले ये देखिए कि 5 के टेबल में 20 कितनी बार आता है। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इसका इसमें डिवाइड करके देख लीजिएगा 5 का साइड में। ये रफ काम करना, 5 का 20 में जब डिवाइड करोगे तो 4 टाइम जाएगा। जब आपको 4 टाइम गया तो आप क्या करना, 4 का मल्टीप्लाई कर देना नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो आपके पास क्या नंबर आएगा, 4 3 या 12 एंड 5 4 या 20। तो आपको जो है आपको डिनोमिनेटर आपको 20 में एक्सप्रेस करना था और आपको हमने करके दिखा दिया है सिंपल वे में। अब इसी का ही दूसरा जो पार्ट है वो है आपका -30। अब आपको डिनोमिनेटर कितना शो करना है, -30 करना है। तो 5 का जब मैं डिवाइड करूंगा 30 में तो कितने टाइम जाता है बच्चों, तो आपका जाता है वो कितना टाइम, 6 टाइम। तो 3/5 में जब आपको कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 और 6 का। तो 3 6 18 एंड 5 6 30। डिनोमिनेटर आपका देखो 30 में हमने करके दिखा दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो उसने कहा था हमसे। अब इसका जो थर्ड वाला है वो कह रहा है कि 35 में चेंज करो। तो 35 में करूंगा तो 5 का जब मैं डिवाइड करूंगा 35 में तो 7 टाइम जाएगा। तो इस बार हम क्या करेंगे, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर 7 7 का मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास -21 और नीचे आ जाएगा हमारा 35। अब लास्ट में उसने एक चीज कह दी है कि आपको 40 लाना है बट माइनस का लाना है। दैट इज पॉइंट बहुत नोटिस करना चाहिए, पॉइंट टू बी नोटेड टू एवरी स्टूडेंट्स। ठीक है, आपको नोटिस करने की जरूरत है। -40 है
तो देखिए, तो आप देखिए फोर्थ वाले क्वेश्चन में माइनस है, तो आपको क्या करना है, माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस के नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिएगा 8 टाइम जा रहा है, 8 टाइम डिवाइड करने पर आपका डिविजिबल हो रहा है, तो आपको क्या करना है, माइनस के 3/5 में 8 टाइम, तो माइनस का 8, इधर भी माइनस का 8, तो माइनस माइनस ऊपर तो प्लस आ जाएगा आपके पास 24, और नीचे कितना आ जाएगा, माइनस का 20 कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 40 आ जाएगा। और यही आपको एक्सप्रेस करना था। बहुत ही सिंपल है आपकी 8th क्लास। जब तक आप हमसे जुड़े हुए हो, जब तक आपको मैं फालतू बात ना करते हुए सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ, ठीक है, मेरे को ऐसा एंटरटेन करना नहीं आता है, सीधा पॉइंट टू की बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो हमने इसका जो पहला वाला क्वेश्चन है वो आपका समाप्त कर दिया है, तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो उसकी ओर बढ़ते हैं हम लोग। पहले बच्चों, अब आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ है वो मैंने लिख दिया है, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, और आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा साफ, है ना, कि क्या कह रहा है। देखिए आप इधर भी लिखा होगा और ऊपर भी लिखा होगा, जहां पर आपको अच्छे समझ आए वहां से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस माइनस के 42/98 एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 7। क्वेश्चन समझ में आया? आपको क्या करना है, जो जे नंबर दिया हुआ है इसको आपको एक्सप्रेस करना है कैसे, जिसका डिनोमिनेटर 7 हो। याद रखिएगा कितना हो, 7 हो। मैं 7 बनाना है इसका डिनोमिनेटर। तो देखिए आप क्या करें, कट कर सकते हो। सबसे पहले क्या करेंगे, कट करेंगे, तो 42/98, तो एक्सप्रेस का मतलब है आप क्या करिए, इसमें कैंसिल करते चलिएगा। तो दोनों कितनी टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं। ये तो 2 टाइम और ये 1 टाइम, और ये आपका कितना 2 के टेबल में 4 टाइम और 9 टाइम। अब आपने ये चीज नोटिस करी कि दोनों चीज हैं वो आपके 2 के टेबल में नहीं आते हैं। अगर आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा डिविजिबिलिटी, तो आपको पता होगा कि 1 और 2 कितने होते हैं, 3। तो 3 की डिविजिबिलिटी तो है, और 4 और 9 ये आप कहोगे 13, ये नहीं है। 5 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि आपको लास्ट में 0 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, तो दोनों में से कुछ नहीं है। 6 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि आपको 2 से भी कैंसिल होना चाहिए और 3 से भी कैंसिल होना चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। आगे आपका कह रहा है कि 7 से देखिए ये भी कैंसिल है, ये भी कैंसिल है, तो 7 से करूंगा मैं तो ये कितने टाइम जाएगा, माइनस का 3 टाइम और ये माइनस का 7 टाइम, सॉरी ये 7 टाइम। तो आपको इसी में तो एक्सप्रेस करना था, बहुत सिंपल सा था, है ना। इसी में तो आपको एक्सप्रेस करना था, बहुत सिंपल था। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों, आराम से आपने कर दिया होगा मेरे साथ साथ, है ना। डिवाइड कर दिया होगा, चाहो तो आप डिवाइड कर दीजिएगा सेम नंबर का ऊपर नीचे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये आपका दूसरा वाला हो गया। जो आपका तीसरा वाला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है एक्सप्रेस -48/60 एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 5। आपको डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए, डिनोमिनेटर कौन सा होता है आपको ये तो पता होगा ना, ये नोमिनेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। तो आपको जो नीचे वाला है वो आपको 5 में एक्सप्रेस करना है, काम करना 5 में एक्सप्रेस करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, तो हम करेंगे माइनस की 4/60। तो सबसे पहले 2 के टेबल से कैंसिल, इजी टेबल पकड़ता हूं मैं आपके लिए समस्या को, वरना मैं डायरेक्ट 6 से कर देता। तो देखिए 2 4 3 0, फिर 2 के टेबल से करेंगे तो 1 2 माइनस का ये आपका 15। अब फिर 3 से कर दूंगा 4, और ये आपका 5 टाइम। यही हमें एक्सप्रेस करना था दोनों, 4/5, डिनोमिनेटर 5 है हमारा, क्लियर। आगे हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर मान लो अगर अगर आपके मन में ये आ रहा होगा क्वेश्चन कि सर यहीं पर आ जाता तो ये और आ काटता, मैं बिल्कुल नहीं काटता। अगर मान लो 25 आता, नीचे 5 आता, तो मैं इसको कैंसिल नहीं करता। ऐसा होता नहीं, बट होता तो, ठीक है। अब देखिए, अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर, ये हमने सेकंड थर्ड, अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जिसमें कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमको काय में चेंज करना है, सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें बताना है। आपको समझ में तो आ गई होंगी चीजें बच्चों अच्छे से, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करना है, क्या करना है ना। तो दोनों देखिए, पहला वाला सवाल है आपका माइनस का 12/30। अगर आपको ऐसे कैंसिल 8th क्लास में नहीं आना तो आपको बहुत दिक्कत वाली बात है। वैसे मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ कि आप 12 की फैक्टर कर लीजिएगा।
12 के फैक्टर कर लीजिएगा, है ना, 12 के फैक्टर कर लीजिएगा, और आप नीचे कितना दे रखा है 30, और उसके भी फैक्टर कर लीजिएगा, फिर आप उनको कैंसिल कर लीजिएगा। ऐसे करते करते आप दोनों को क्या कर लोगे, डिवाइड कर दोगे। आपको समझ में आया? लेकिन ऐसे अब काम नहीं चलेगा आपका ही, क्योंकि आपकी क्लास जो कितनी है वो देखिए, अगर 2 के टेबल से इसकी फैक्टर करके दिखाऊं आपको, 2 के टेबल से 6 टाइम, 2 के टेबल से 3 टाइम, 3 के टेबल से 1 टाइम, तो कितना 2 2 और 3, 30 के करोगे, 30 के करोगे तो 2 के टेबल से 15 टाइम, देन 3 के टेबल से 5 टाइम, देन 5 के टेबल से 1 टाइम, तो आपके कितना आएंगे 2 3 एंड 5। तो जो कैंसिल हो जाए उनको कैंसिल कर देंगे, और जो बचे उसको लिख देंगे n2/5, है ना। ये आपका काम करता 6 तक 7 तक भी ठीक है, बट 8th क्लास ना 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 गोरी है ना, याद रखना। तो आप इसको कर दीजिए 6 की टेबल से कर दीजिए, क्योंकि मुझे कैसे करना है इसको एक्सप्रेस करना है ना सबको, छोटे से छोटे में 6 2 जा 6 5 जा, वाओ सिंपल आंसर। ऊपर भी यहाँ पर 2 आता, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, दैट्स इट, सीधा सीधा सिंपल है। पहला 4th का फर्स्ट हमने बहुत आसानी से कर दिया। अब हम इसका जब सेकंड करेंगे वो कितना है हमारा, माइनस का 14/49, 14/49 है, फिर मैंने गलत कर दिया, नहीं 14/49 है। अब इसमें देखिएगा ये आपका 2 के टेबल से ऊपर वाला नंबर है, लेकिन नीचे वाला नंबर नहीं है, दोनों नंबर कैसे हैं भैया, 49 तो 7 के टेबल में आता है, तो 7 2 जा 14, 7 7 जा 49। बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड की भी हमने धज्जियां उड़ा दी हैं, क्वेश्चन यानी कंप्लीट कर दिया है, धज्जियां मतलब कुछ उसकी बेइज्जती नहीं करी है। आगे देखिए 24 और नीचे माइनस का 64। अगर आपको ये कैंसिल करना नहीं आ रहा है इतना बड़ा, तो आप 2 के टेबल से कैंसिल कर दीजिएगा पहले, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसको करिए 2 3 जा 2 2 जा। अब देखिए 12 कम 12, 12 2 24, 12 36 तो ज्यादा हो जाएगा, आपको यहाँ नहीं कट रहा तो आप करिए 12 के टेबल 2 के टेबल से कर दीजिएगा, 12 6 जा 1 और 6 टाइम, फिर 2 के टेबल से कैंसिल कर दीजिएगा 3 टाइम, और ये 8 टाइम। यहाँ पर आप बच्चों ने बोला होगा सर आपने 12 तीजा कर दिया, तो मैं आपको 12 3 जा 36 होता है, दैट्स इज इनफ फॉर यू, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि 12 3 आपका 36 होता है, तो इसीलिए मैंने 32 को नहीं कैंसिल किया था, बाकी सब कैंसिल आउट हो रहे थे। तो फाइनल आंसर आपके पास यहाँ पर आ गया कितना, 3/8 माइनस का 8, जो कि आपका पहले क्वेश्चन में दे रखा था। और अगर मैं चाहता तो आपको यहाँ से डायरेक्ट करवा सकता था, कैसे, यहाँ पर 4 के टेबल से कैंसिल करता मैं डायरेक्ट, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 ये 6 टाइम, तो फिर आगे कैंसिल हो जाता है, 8 2 के टेबल से ऊपर वाला होता है 3 टाइम, नीचे वाला हो जाता है 8 टाइम, ये सिंपल सा हो जाता है आपका। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 4th है, क्वेश्चन नंबर जो 4th है इसका देखे जाएगा आपको, चलो मैं यहाँ कर देता हूँ, ये जगह निकाल देते हैं ना रफ करके। क्वेश्चन नंबर 4th ये रहा आपका, इसमें आपको कैंसिल करना है, देखिए 3 6 3 6 3 6 दिख रहा है, 3 के टेबल से कैंसिल कर दीजिएगा डायरेक्ट, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 के टेबल से फिर कैंसिल कर देंगे, 3 के टेबल से 4 टाइम, 3 टेबल से 7 टाइम, अब आगे कैंसिल होगा नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4th तक हमने बहुत अच्छे तरीके से हमने क्लियर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, और मुझे भी नहीं है। आपको बहुत मजे आ रहे होंगे, एंजॉय कर रहे हो, मजे आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा सर थैंक यू सर, बहुत है मेरे लिए। तो क्वेश्चन नंबर हमने 4th कर लिया है 1.1 का, RS अग्रवाल का आज शुरुआत है, आगमन है हमारा। इसके बाद हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5th आपसे कह रहा है which of the two rational number is greater is given pair। जो आपको पेयर दे रखा है उसमें आपका बड़ा नंबर कौन सा है। देखिए आपके नॉलेज के लिए बता दूं आपको, देखिए बहुत बार क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसा होता है क्विक आंसर देने के चक्कर में, एक्साइटेडमेंट में ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, और उससे टीचर पूछ लेता है कि 24 या फिर 22 कौन सा बड़ा है, तो मोस्टली बच्चे कहते हैं कि सर 24 बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं होता, 22 बड़ा होता है ना। और बहुत बार ऐसा कर देते हैं कि बता बेटा 0 बड़ा है या फिर -4 बड़ा है, तो यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस -4। बच्चों सवाल को ढंग से समझो, पहले पढ़ो, जल्दबाजी नहीं करनी है हमें, आगे भी और भविष्य में भी। 0 बड़ा हो जाएगा यहाँ पर -4 से, तो यहाँ पर तो सिंपल नंबर दिए थे, लेकिन यहाँ पर आपको पेयर दिए हुए हैं और बोल रहा है कि पेयर में आपको बताना है
कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो देखिए इसमें आपको मैं बताने की जरूरत नहीं, 0 या 3/8 इसमें कौन सा बड़ा है। तो आपको ये सीधा सीधा दिख रहा होगा कि ये जो नंबर है ये बड़ा है 0 से, 0 तो 0 होता है ना। तो इसका आपको बताने की जरूरत नहीं। 3/8 इज ग्रेटर देन, ग्रेटर है ना, किससे, 0 से। अगर आप एक और तरीके से लिखना चाहो तो ऐसे लिख देना, जो बड़ा होता है उसको चढ़ा के लिख देते हैं, खत्म बात। इस साइन को अपने तरीके से समझने के लिए ट्रिक लगा दीजिएगा। और ये पहला वाला कर लिया हमने। जब हम इसका सेकंड वाला करेंगे जिसमें कह रहा है माइनस का 2/9 और 0, इस केस में आप देखिए माइनस का है, ये 0 है, तो यहाँ पर आप इसको ना बड़ा कर कर 0 बड़ा होगा। याद रखना 0 क्या होगा, इज ग्रेटर देन माइनस का 2/9। आप चाहो तो लिख सकते हो पूरा इज ग्रेटर देन, है ना। ये आपको अलग से कराने की जरूरत नहीं, कराने वाली चीज आएंगी जब मैं आपको करा दूंगा। जैसे आपका थर्ड वाला है, थर्ड वाला देखिए, ये माइनस का ये प्लस का है, अब इसको मैं क्या ही करूँ आपको, है ना। तो अगर आप फ्री और देखो, और ये इसका डिनोमिनेटर पहले से ही सेम है, ये माइनस का 3 है, ये माइनस का 1 है, तो वही 1 बड़ा होगा ना। तो क्या हो जाएगा, 1/4 इज ग्रेटर देन टू माइनस के 3/4। ये सिंपल सा आंसर हो जाएगा। अब आपका इसका क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है ये है कराने लायक थोड़ा। देखिए पहले इन केसों में आप लोग दो चीज करिएगा कि एक तो आप क्या कर सकते हो, जब पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे फिर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, बट आपको पहले से उसने डिनोमिनेटर सेम दे रखे हैं तो आपको सीधे सीधे बता देना -5 बड़ा कि -4 बड़ा। अब इसमें आपको पता है माइनस के 5 छोटा हो जाता है -4 से, मैंने आपको अभी बताया भी था, ग्रेटर देन इज -4। लास्ट का फोर्थ वाला जो सवाल है आपका, इसको मैं कराऊंगा, इसको मैं जरूर कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये कराने वाला है, ये आपको देखते आंसर देने वाला नहीं है। तो इसका जो सवाल नंबर जो फोर्थ है वो क्या, फिफ्थ है वो क्या है, 2/3 है ना, और कितना 3/4 और 4 दोनों प्लस प्लस में है, तो 3 और 4 का पहले क्या ले लीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा। तो 3 4 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 आ जाएगा तो 12 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दीजिएगा, 12 से कर दोगे 24, नीचे कितना आ जाएगा 36। इस चीज में कर देंगे 12 3 36, 12 ये भी 12 का कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ऐसा नहीं, पहले डिनोमिनेटर हमको सेम करना है ना। 4 और 3, 3 और 4 का पहला एलसीएम लोगे 3 और 4 का, देखिए 2 टेबल से 4 दिए 12 आएगा, 12 आएगा ना, तो इसके नीचे तो 12 आएगा। कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम, ये कितना आएगा 3 टाइम, तो 2 4 जा 8, और ये कितना हो जाएगा आपका -9। ये आपको समझने के लिए है ना, यहाँ पे कोई साइन नहीं लगाना है। अब इसमें कौन सा आपको दिख रहा है सिमिलरली बड़ा, कौन सा है, 9 वाला, यानी कि ये वाला बड़ा है, तो ये बड़ा है तो आपको लिख दीजिएगा 3/4 इज ग्रेटर देन टू 2/3। सिंपल। जो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है ये आप समझ गए होंगे। देखिए 1/2 मतलब होता है हाफ, और इसका मतलब होता है ये पूरा एक नंबर है, लेकिन ये भी माइनस में ये भी माइनस में। तो जब आप पता कर लोगे कि 1 क्या है आपका, वो आपका ग्रेटर देन है टू 1/(-2) से। अगर आपको और डिटेल में समझना है तो आगे जब सवाल आएंगे वो समझा दूंगा। हाँ एक तरीका और आपको सीधा सीधा दे सकता हूँ छोटा बड़ा समझने के लिए। आप क्या कर लीजिएगा, इसके नीचे रफ कॉपी में ऐसे करके, रफ कॉपी, चलो ये यहाँ पे हमारी रफ कॉपी मान लीजिए, ये मेरा तरीका थोड़ा सा। 3/8 इक्वल टू 0, इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए इसका से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, इधर वाला नंबर बड़ा हो गया। ऐसे इसमें करोगे तो इधर इसमें करोगे 0, इसमें करोगे तो 1 का करोगे तो -2, 0 बड़ा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इधर करोगे तो -12, इधर करोगे तो 4 बड़ा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सेम है 7 5 से 35, 7 4 से 28, छोटा वाला बड़ा हो गया ऑटोमेटिकली, तो 4/5 बड़ा हो गया। दैट्स इट। आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा तरीका ये भी है। तो आज दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपके लिए ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस लाता रहूँगा। अगर आप चाहते हो कुछ डिफरेंट करूँ अपने चैनल पर, तो इसके लिए आपको कम से कम 5 लोगों से सब्सक्राइब करवाना होगा। और बहुत जल्दी मैं आपके लिए कोर्स लेकर आने वाला हूँ। अगर आप उस कोर्स को परचेस करते हो तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ उससे बाहर आपका एग्जाम में कहीं नहीं आएगा।
मेरे पिछली बार मैराथन मैंने ज़्यादा नहीं 2 ही क्लास ली थी, क्योंकि मैंने आपको बच्चों से पहले बोला था कि सपोर्ट करोगे तो ही करूँगा। अगर आप उनमें से क्वेश्चन देखोगे तो आपकी जो त्रिकोणमिति है वो आपकी 12 नंबर की आई थी, वो क्लास 10th के लिए बोला है मैंने। अगर आप 8th के लिए भी चाहिए तो उसमें सेपरेट वीडियो मिलेंगी, जब आप बोलोगे आपका कॉल पे सोल्यूशन होगा, तो वो आगे की बात है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।